राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है और कालसर्प दोष से आप मुक्ति पाना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास उपाय करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। वैसे भी साल 2023 में महाशिवरात्रि 18 फरवरी दिन शनिवार की पड़ रही है, तो ऐसे में आप जरूरतमंदों को एक समय का भोजन जरूर कराएं। यदि आपके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, विवाह में किसी तरह की अड़चन आती है, धन प्राप्ति के योग नहीं बढ़ रहे हैं, आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही है, या संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपको काफी कोशिश करने के बाद भी संतान नहीं हो पा रही है, तो महाशिवरात्रि पर कुछ खास उपाय करके आप भगवान शिव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये उपाय कैसे करने हैं। चाहे आपका कालसर्प दोष हो या किसी भी तरीके के आपके घर में परेशानियों को छोटे छोटे से उपाय करके आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। ये उपाय कब करने हैं, कैसे करने हैं, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जान लेते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करने के कुछ छोटे छोटे से उपाय। यदि दोस्तों आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो 18 फरवरी दिन शनिवार सबसे अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करके किसी भी मंदिर में जाकर अपनी क्षमता के अनुसार चांदी के या तांबे के नाग-नागिन के जोड़े को दक्षिणा के साथ भेंट जरूर कीजिए। महाशिवरात्रि के दिन प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के बाद जिस भी बाल्टी में आप स्नान करते हैं उसमें थोड़े से काले तिल के दाने डाल लीजिए। इसके बाद स्नान कीजिए। इसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनने के बाद किसी भी मंदिर में चले जाइए, या आपके घर में यदि शिवलिंग है तो घर पर ही आप शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले शिवलिंग पर दूध दही घी पंचामृत बनाकर शिवलिंग का अभिषेक कराइए। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराइए। इसके बाद शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, फूल चढ़ाइए। चंदन का तिलक कीजिए। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं लगाया जाता। शिवलिंग पर आप जनेऊ, कलवा भी चढ़ा सकते हैं। विधि विधान से शिवलिंग की पूजा अर्चना करें। यदि आप कालसर्प दोष से दोस्तों पीड़ित हैं और उसकी शांति चाहते हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी भी सुनार की दुकान से तांबे के या चांदी के नाग-नागिन का एक छोटा सा जोड़ा बनवा लीजिए। इसे शिवलिंग पर दक्षिणा के साथ अर्पित करें और इस महाशिवरात्रि के दिन ही नाग-नागिन के जोड़े का अभिषेक करने के बाद उसे किसी भी प्रातःकाल सुबह के समय ही नदी में श्रद्धापूर्वक बहा दें। जाने अनजाने हुई भूल के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें, शिव चालीसा का पाठ करें, शिव सहस्त्र नाम का पाठ करें। यदि संभव ना हो सके तो ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। माला रुद्राक्ष की हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महाशिवरात्रि के शनिवार की है तो ऐसे में यदि हो सकता है तो जरूरतमंदों को एक समय का भोजन जरूर कराएं। इस दिन लोग भंडारा भी करते हैं। यदि भंडारा नहीं आप कर सकते तो एक समय का भोजन किसी गरीब को जरूर कराइए। इसके अलावा दोस्तों यदि आपके विवाह में किसी तरीके की अड़चन आ रही है तो शिवरात्रि का दिन सबसे अच्छा रहेगा। शिवलिंग पर आप केसर मिलाकर दूध जरूर अर्पित करें। ध्यान रखें दूध हमेशा कच्चा होना चाहिए और दूध जब भी अर्पित करें तो स्टील के लोटे से करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं तो तांबे के पात्र से चढ़ाएं। यदि आप केसर मिला दूध शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसा करने से आपके विवाह के जल्दी योग बनने लगेंगे। मछली को आटे की गोलियां जरूर खिलाइए क्योंकि इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते हुए ये धन प्राप्ति का सबसे सरल उपाय है। यदि आपके घर में धन आता है, धन रुकता नहीं है, तो मछली को आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाकर खिलाइए। यदि आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफी समय से पूरी नहीं हो पा रही है तो शिवरात्रि के दिन 21 बेलपत्र ले लीजिए। उन पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। शिवरात्रि पर नंदी यानी कि बैल को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है, घर में परेशानियों का अंत होता है। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन जरूर कराएं। यदि आपके द्वार पर कोई भिक्षुक भिक्षा मांगने आता है तो उसे भी कभी भी खाली हाथ न लौटाएं। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। घर में कभी भी आपके अन्न धन की कमी नहीं होगी। ये छोटे छोटे से उपाय ऐसे होते हैं, इनमें ज़्यादा खर्चा भी नहीं होता है और ये उपाय करने से आपके जीवन में जो परेशानियां, छोटे छोटे से कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का जल अभिषेक जरूर कीजिए और साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप जरूर करें। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है। यदि आप अपने घर में शिवलिंग लाने की सोच रहे हैं तो महाशिवरात्रि का दिन सबसे अच्छा रहेगा। शिवरात्रि पर आप अपने घर में पारद के शिवलिंग ला सकते हैं। शिवलिंग की कभी भी स्थापना नहीं की जाती। शिवलिंग की स्थापना केवल मंदिरों में होती है, तो किसी भी पंडित से पूछकर विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपके घर में धन प्राप्ति के योग बनने लगेंगे। शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाइए और इन पर 11 बार जल अभिषेक करें। ऐसे उपाय को करने से आपको यदि संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो आपके संतान प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। शिवलिंग का 101 बार कम से कम जल अभिषेक जरूर कीजिए। दोस्तों शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल और जौ जरूर चढ़ाइए। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है, जौ चढ़ाने से सुख शांति समृद्धि की वृद्धि होती है। तो दोस्तों शिवरात्रि पर ये छोटे छोटे उपाय करके आप भी अपने जीवन में चली आ रही परेशानी को दूर कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूरी कर सकते हैं। लेकिन भगवान शिव की पूजा करते समय कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। शिवलिंग पर कभी भी हल्दी या सिंदूर का तिलक नहीं अर्पित करना चाहिए। दोस्तों शिवलिंग पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा पतली धार बनाकर जल अर्पित करें क्योंकि भगवान शिव को जल धारा सबसे अधिक प्रिय है। जल हमेशा तांबे के पात्र से अर्पित करें। दूध हमेशा स्टील के पात्र से अर्पित करें।
शिवलिंग पर हमेशा खाली जल अर्पित करना चाहिए। कुछ लोग जल में फूल या मीठा या चावल वगैरह अर्पित कर देते हैं, मिला देते हैं, जो कि नहीं मिलाना चाहिए। भगवान पर खाली शुद्ध जल अर्पित करना चाहिए। और जब भी शिवलिंग पर जल अर्पित करें तो हमेशा बैठ कर जल अर्पित करना चाहिए। तो यही शिवलिंग पर जल चढ़ाने का सही तरीका होता है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको लगा हो कि आपको कोई जानकारी मिली है, वीडियो को फ्रेंड फैमिली के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलती नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।